शेफ ने लिखा, हमास युद्ध करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है, ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। खबर आई, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही इस जंग में इजराइल के एक और बड़े दुश्मन की एंट्री हो गई। इसमें पहले एच का मतलब हमास, दूसरे का हिजबुल्ला और तीसरे एच का मतलब हूथी है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2024 मार्च तक कह रहा युद्ध लंबा चलेगा, इजराइल का युद्ध लंबा चलेगा, लेकिन इजराइल को कोई हराने ना पाएगा, जीत जाएगा इजराइल, वो जीत जाएगा। और लेकिन जीतने के बाद आप सुनेंगे न्यूज में कि बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया और प्रभु ने मुझे उसका मतलब बताया। वो आग जो मैं देख रहा था वो तो बहुत नजदीक दिख रही थी कि भारत भी कोशिश करेगा, चाइना भी कोशिश करेगा, पाकिस्तान भी कोशिश करेगा। बहुत सारे बताया था कि उसमें आने वाले समय में हो सकता है 2025-26 में या 24 में, लेकिन 25 और 26 के बीच में पाकिस्तान पर इंडिया अटैक करेगा, जीत जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। बॉर्डर खोल दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा। आपके लिए गुड न्यूज आएंगी। लेकिन आपको लगेगा क्रिकेट मैच जीत लिया गया है, लेकिन उस मैच खत्म होने के बाद कितने पटाखे फूटते हैं, कितना नुकसान होता है, लोगों को नहीं पता। उसके बाद अभी जो इजराइल का जो चल रहा है, तो उसके बाद अभी लोग कहेंगे कि तीसरा वर्ल्ड वार हो जाएगा, न्यूज में आने लगेगा तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो गया जी। प्रभु ने मुझे कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आग दिखाई देगी, वहीं की वहीं रहेगी। उसको भविष्यवाणी है, ये 3 बार बोल रहा हूं, लिख लेना। 2023 में ऐसे युद्ध स्टार्ट होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। घरों के ऊपर अंधेरा छा जाएगा, सिर्फ लाइट नहीं दिखाई देंगी, जहाज ही जहाज दिखाई देंगे। कई देश परेशान होने वाले हैं, कई देश परेशान होने वाले हैं। ऐसा लगेगा वर्ल्ड वार हो गई है, हो सकता है वर्ल्ड वार हो जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा अनुभव लोगों को दिखाई देगा। वो 1/3 हिस्सा, कुछ ऐसे हिस्से खत्म हो जाएंगे, मतलब कि वो चाहे कोई भी कंट्री हो। लेकिन मैं देख रहा हूं अधिकतर ऐसा स्टार्ट होने में आप सुनेंगे। आप ताइवान सुनेंगे, रूस सुनेंगे, चाइना सुनेंगे, आप अलग अलग अमेरिका की बातें सुनेंगे, इजराइल सुनेंगे, इजराइल सुनेंगे। कौन कौन प्रेयर कर रहा है, आपको उसे प्रेयर में रखना है। आपको मालूम होगा कि इस बारे में मैं आपको कॉन्टिन्यूली, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे और सर्च करेंगे, आपको प्रोफेटिक वर्ड मिलेंगे इजराइल के बारे में। और मैंने खास तौर पे ईरान का नाम लिया था और अमेरिका का नाम लिया था इसमें। एक मिसाइल कल बता रहे थे न्यूज वाले कि जो निकलती है वहां से या उसको नष्ट करने के लिए इजराइल से, एक एक मिसाइल का जो कॉस्ट है वो 40-40 लाख रुपया है। कि छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर 1 रुपये से लेके आप जो चाहें वो दे सकते हैं। क्यू कार पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं। और प्रभु आपको आशीष दे। चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है। हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब होना है, ये बाइबल में लिखा है, ये हमको भी पता है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ भी होना है। पर आज हमें जागरूक होने का और हमारी आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। हम सोचते रहते हैं, हम वचन में चलते हैं, वचन को मानते हैं, पर आज हमें शैतान को ललकारना पड़ेगा। और किस तरह से हम ललकार सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन में जो हमने बंधन बांध रखे हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। हमें परमेश्वर ने समझ भी दी है, बल भी दिया है और बुद्धि भी दी है, पर न्याय करने का हक सिर्फ परमेश्वर को है। हमें सताव सहना है, ये परमेश्वर का वचन है कि तू चुप रहे और मैं तेरे लिए रक्षा करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। पर परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमें दूसरों की रक्षा करनी है, हमें हमारे भाइयों को बचाना है, हमें जो मौत के द्वार पे खड़ा है उसे परमेश्वर के करीब लाना है। क्योंकि आज वो इस स्थिति में क्यों बने हैं, सबसे बड़ा वाय वो है। क्योंकि वो स्थिति में क्यों आए, आज वो सताव क्यों हो पा रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना उनके लिए काम क्यों नहीं कर पा रही, क्यों वो लोग आज बचाए नहीं जा रहे, क्यों बच नहीं पा रहे। क्योंकि जिस तरह से आटे के अंदर नमक घोल दिया जाता है, जिस तरह से एक खेत के अंदर जंगली पौधे उग जाते हैं और वो एक ऐसी फसल को पैदा कर देते हैं जो फसल पूरे खेत को ख़राब कर देती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके दास और दासी, उसके बच्चे कहलाते हैं। तो हमें अब आगे होके आना होगा
जिस तरह से आपने देखा है प्रॉफिट विजेंद्र जी को, आज कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे भाई बहनों। उनने पूरे पंजाब में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में प्रभु का नाम ऊंचा किया है। नरोला जी ने आज देख सकते हो आप कितनी बड़ी चर्च और हर एक चीज़ की व्यवस्था प्रभु के नाम से हमारे लिए की, क्योंकि हम सुरक्षित रहे। और आज हमारे लिए हुकार भी लगाते हैं और हमें सलाह भी देते हैं और हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। तो ये सब वो एक व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु ने उन्हें चुना, और वो ताकत आपके अंदर भी है। जब हम एक होकर 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं और अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है। पर वो जान गए हैं उनकी ताकत को। प्रॉफिट जी, नरोला जी और जितने आज पास्टर हैं वो अपनी ताकत को जान गए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है। आपको भी दिया है। आप तन मन धन से सेवा करें, प्रभु आपको 4 गुना देने वाला है। और उदाहरण खुद प्रॉफिट जी हैं, खुद नरोला जी हैं। आज आप देखो कि हिंदुस्तान में मसीहों को अंग्रेज़ों के साथ संबोधित किया जाता है। मसीहों को एक अलग ही जाति ठहराना चाहते हैं। वो इंसानियत को छोड़ उन्हें मारना काटना चाहते हैं। उन भाइयों के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके आगे कोई आना नहीं चाहता है। आज हमारी माँ बहनों के साथ बुरा हो तो हमें चुप नहीं बैठना है। हमें कानूनी तरह से और हमारे बल से जो हम कर सकते हैं, हमारी समझ से जो प्रभु ने हमें दी है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे आएँ और हिम्मत रखें, क्योंकि ये दस्तक जो आज उस शहर में उस जगह पे हो रही है, कल हमारे घर पे भी होगी। तो तैयार हो जाएं और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मनुष्य से ना डर। क्यों बोलता है प्रभु? आत्मविश्वास से भर जा। प्रभु वचन में क्यों कहता है कि तू सिर्फ मेरा भय खा। इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब हम आगे आएंगे तो हमारे भाइयों की हिम्मत बढ़ेगी। आप सोशल मीडिया के द्वारा आए, आप चाहे तो अपने मसीह भाइयों के द्वारा आए, आप मदद करें, आप उन लोगों को उठाएं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। जानने वाले को तो प्रभु जानता है, परंतु जिनको नहीं मालूम कि प्रभु कैसा न्याय करता है, उनको हमें लाना पड़ेगा प्रभु के जीवन में। तो हिम्मत जुटा लो और प्रभु के काम से भिड़ जाओ और प्रभु के नाम से सेवा करो, मदद करो, दान दो, दशवांश दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपलब्धि, अपनी मौजूदगी दो प्रभु के नाम से। मेरा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आमीन।